चलिए दोस्तों, मैं रितेश गिरी आप सभी लोग का लाइव स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं सारे अर्थमेटिक क्वेश्चन जो आपके 19 सितंबर को यानी कल के पेपर में जो भी आए हुए हैं वो सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों मैं ये बात बता दूं, बिना पेन के मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा विदाउट यूजिंग पेन। मेंटल कैलकुलेशन के आधार पर हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों बिना पेन के। और ऐसा रामबाण बताऊंगा कि आप लोग भी एग्जाम पे कर पाइएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे कर पाएगा, आप लोग एग्जाम पे भी कर पाएगा। जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है आगे आने वाले सैटरडे संडे में दोस्तों 26-27 को जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है, आशा करते हैं उनका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और उनके लिए सेशन ये काफ़ी लाभकारी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये सेशन। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग 1 मिनट वीडियो को पॉज करिए और आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। वीडियो को आप लोग पॉज करें और आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई कर रखा होगा दोस्तों। देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मुझे बस इतना सा चीज़ बता दीजिए कि ए का प्रॉफिट कितना है, ए भी इतना नहीं इन्वेस्ट किए, सेम पीरियड टाइम सेम है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा दोस्तों। मुझे बताइए ए ने कितना इन्वेस्ट किया, इतना इन्वेस्ट किया और टोटल प्रॉफिट इतना है, तो ये रेशियो 8 और 17 का हो जाएगा। कितना का हो जाएगा? 8 और 17 का। देखिए मेंटली मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। 8 और 17 मतलब ए का 8 हो गया तो बी का कितना होगा? 9। तो एक ज्यादा होगा, एक का वैल्यू 800 है तो 8 का वैल्यू 8 अठाई 6400, तो आंसर कितना हो जाएगा? 6400। क्या मेंटली कर पा रहे हैं हम लोग? ओरली क्वेश्चन को कर पा रहे हैं? अब कैसे मैंने बताया जरा एक बार मैं बता देता हूं। तो ए और यहाँ टोटल हमने लिया, ए और टोटल दोस्तों कितना हो गया? 3200 और 6800, ये हमने रेशियो लिया तो 8, 2 जीरो पहले काट दिया, 4 से काटा 8 और 17। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा? 8 और 9 का रेशियो। तो ए बी से कितना, बी ए से कितना ज़्यादा? एक ज़्यादा, और एक में यही 800 रुपये तो ज़्यादा है, यही एक में कितना ज़्यादा होगा? 800। तो 8 अठाई 8 में कितना होगा? 6400। इतना काम तो हम लोग मेंटली कर सकते थे दोस्तों, कोई पेन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। समझ रहे हैं आप लोग? क्लियर है? चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि जो डिस्टेंस है वो 44 किलोमीटर ज्यादा है, 44 किलोमीटर ज्यादा है किसका? डाउन स्ट्रीम का। क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई कीजिए खुद से वीडियो को पॉज करके। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई किया होगा दोस्तों। तो देखिए 14 की रफ्तार से 6 घंटे में कितना? 84 किलोमीटर जाएगा। कितना जाएगा दोस्तों? 84 किलोमीटर जाएगा, जाएगा 84 किलोमीटर जाएगा। और यहाँ कितना गया है? 14 किलोमीटर, 44 सॉरी 44। तो जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो डिफरेंस बोलिएगा 40 किलोमीटर का। 40 किलोमीटर का डिफरेंस कितने रफ्तार से जाएगा? 10 की स्पीड से जाएगा। तो ये टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड बराबर 4 आवर। बहुत सिंपल है। देखिए कैसे किया, ये तो हमने मेंटली किया, हमने किया कैसे एक्चुअल में? 10 की रफ्तार से टी के लिए जाएगा तो 10 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दोस्तों, करेगा। और 14 छके कितना होगा? 84 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है आपका कितना? 44। तो ये इधर सॉल्व किया तो 10 टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? इधर ये माइनस करेंगे तो 40, टी का वैल्यू आ जाएगा कितना? 4 आवर। मेंटली सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए 6 ज़्यादा है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है आपके। तो यहाँ पे 10 टी माइनस 84 नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? 84 माइनस 10 टी करेंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। एक बार नहीं समझ आता है वीडियो को पॉज करके फिर से देखने का ट्राई करें। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? 12 वुमेन जो है वो किसी काम को कंप्लीट करते हैं कितने में? 64 में। तो हाउ मेनी मेन वुमेन वुमेन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 2/3 ऑफ द वर्क 16 दिन में। अब देखिए दोस्तों मेंटली कैसे करेंगे इसको? विथ थिंकिंग। तो थिंकिंग से हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए पहले हम लोग थिंकिंग से देखते हैं। तो 2/3 वर्क है, कितना वर्क है? 2/3। तो वुमेन भी 2/3 चाहिए, मतलब 12 की जगह 2/3 लेंगे तो कितना लेना पड़ेगा हमें? 8 ही लेना पड़ेगा। तो 8 64 में, 8 64 में कितने टाइम से? 8 वुमेन 64 में कर रही है ना, तो 8 वुमेन 64 में करेंगे और तो 16 दिन में, तो 16 चौका 64, तो 800 का कितना हो जाएगा? 32 इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं? नहीं समझ आया आपको? चलिए नहीं समझ में आया तो M1 D1 H1 लगा देते हैं हम लोग। M1 D1/H1 बराबर M2 D2, सॉरी ये H1 नहीं है दोस्तों, W1 है और ये W2। तो ये कितना? 12 इंटू 64। एक काम करेंगे और यहाँ पे हमें नहीं पता था x इंटू 16 कितना वर्क करेंगे? 2/3। तो 2 से कट जाएगा 8 और 8 3 का 24, 24 से कट जाएगा 12 और 2 16 दूना 32। तो ये कितना हो जाएगा? 32। यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं था। मैंने एक बार मेंटली कैलकुलेशन के आधार पे मैंने आप लोगों को बताया, तो मैंने ये बताया कि 2/3 मेन की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो 2/3 हमें कितना हो जाएगा?
8 वुमेन की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो 8 वुमेन 64 में वर्क कर रही हैं और यही 16 से डिवाइड कर देंगे तो यही जो आपका आएगा 100 में आ जाएगा, तो 800 का कितना आ गया था 32। यही चीज़ तो मैंने बताया था, सिंपली मेंटली भी हम लोग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल। अर्थमेटिक ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना जिसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अभी हम लोग काफ़ी क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग खुद से ट्राई कीजिए एक बार इस क्वेश्चन को, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई कर रखा होगा। देखिए पहले मेंटली करते हैं कैसे, 20% ज़्यादा है तो 20% ज़्यादा है तो आपको पता चल जाएगा रेशियो 5 और 6 का होगा। 20% इनकम ए का 20% ज़्यादा है बी से, मतलब बी का अगर 5 है तो ए का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब कह रहा है कि 30% स्पेंड करता है इनकम का टुगेदर, तो 30% की वैल्यू ये दे रखी है, यहाँ से आपको 30% का वैल्यू दे रखा है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 8800 हो जाएगा दोस्तों। और 6 5 11, 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8800, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4000 और 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4800। देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। 30% का आपको वैल्यू गिवन है कितना 26400, तो 3 से काटिएगा तो ये 10, सिर्फ 3 से काट रहा है 8800 हो जाएगा, और एक जीरो इधर और लगा देते हैं, एक जीरो इधर और लगा देते हैं 88। और ए और बी का यहाँ रेशियो 20% की वैल्यू कितनी होती है, तो 20% की वैल्यू 1/5। कह रहा है इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन बी। बी का अगर 5 है तो ए का उससे एक ज़्यादा होगा, ए का क्या होगा मोड होगा, तो ए का एक ज़्यादा होगा तो कितना होगा 6, तो दोनों मिला के कितना 11, और 11 में कितना है 88, कितना टाइम्स है 8 टाइम्स है, 8 पे 3 जीरो है। बी का पूछा है तो बी पे कितना हो जाएगा इंटू 8 पे 3 जीरो, तो कितना हो जाएगा 4000, ये आपका आंसर। ए का पूछता तो ये भी कितना कर देते इंटू 8 पे 3 जीरो, तो कितना हो जाता 48,000। समझ आ रहा है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा दोस्तों। ये पूछे या बी हम लोग निकाल सकते हैं। ए का इनकम 20% ज़्यादा है ना बी से, तो बी का 5 हो जाएगा तो ए का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नहीं समझ आता है तो वीडियो को पॉज करें, और समझ आ रहा है तो देखिए दोस्तों शेयर जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, जैसे शेयर कर सकते हैं वैसे शेयर करें, स्टेटस लगाए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं वहाँ वहाँ शेयर करें। और लाइक किए हुए बिना कोई जाएगा नहीं, लाइक किए हुए बिना जाएगा नहीं। मैं बताऊंगा कैसे बिना पेन के सारे सवाल करेंगे। देखिए आर्टिकल को मार्क किया गया 50% ऊपर, और डिस्काउंट दिया गया 50 का, प्रॉफिट हुआ 50 का। और दोस्तों सोचिए अगर 50 का डिस्काउंट नहीं देते, अगर 50 का डिस्काउंट नहीं देते तो 100 का प्रॉफिट होता, कितने का प्रॉफिट होता 100 का प्रॉफिट होता। मार्कअप कितना किया गया 50%, तो 50% की वैल्यू 100, तो 100% 200, तो सीपी 200 आ गया। एसपी पूछा हमसे, लेकिन 50 का प्रॉफिट हुआ तो एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आप लोग बताइएगा 250। कैसे किया हमने, तो देखिए हमने किया कैसे, तो हमने किया कि 50 का डिस्काउंट दिए और 50 का प्रॉफिट। अगर डिस्काउंट नहीं दिए होते तो ये भी हमारा प्रॉफिट होता, तो 50 और 50 100 का प्रॉफिट हो जाता। और कितना परसेंट के मार्कअप की वजह से 50% मार्कअप की वजह से 100 का प्रॉफिट, तो 100% में कितना हो जाता 200, ये आपका सीपी हो जाता। और इसमें प्रॉफिट 50 रुपये ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 250, आपका क्या हो जाएगा एसपी। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। मैंने देखा कुछ लोग एक्स 2x 3x, नहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एक्स 2x 3x की, कहाँ रिक्वायरमेंट है आपको, ना एक्स की रिक्वायरमेंट है, ना 2x की रिक्वायरमेंट है, ना 3x की रिक्वायरमेंट है। समझ रहे हैं दोस्तों, ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा कंप्यूटर जी इधर स्पेस दिया जाए। देखिए 50% की वैल्यू आपकी 1/2 हो जाती है, कितना होता है 1/2। तो देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कि 1 से 2 जितने का प्रॉफिट उतने ही का डिस्काउंट, तो ये मिडिल वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपका 2 क्या है, अगर 2 आपका अगर सीपी है तो एक ऊपर मार्कअप करेंगे तो एक ही मिडिल वैल्यू होगा ना आपका, एक में 0.5 जाएगा, तो एसपी आपका कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। इसका मीन वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5। क्लियर है। तो यहाँ पे 0.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5 का वैल्यू 50 दे रखा है ना, कितना टाइम्स है इंटू 100 टाइम्स है, तो ये भी कितना टाइम्स कर देंगे इंटू 100 टाइम्स कर देंगे, तो कितना आंसर हो जाएगा 250। यहाँ से भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं था, पर परसेंटेज है सिंपल है तो काफ़ी आसान है परसेंटेज से करना। देखिए इस क्वेश्चन को भी कीजिए, 1 मिनट का आप लोगों को समय देता हूँ, वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई किया होगा दोस्तों। देखिए पहले मैं ना बेसिक तरीका मैं बता देता हूँ, पहले मैं एकदम से बेसिक से इस क्वेश्चन को कराता हूँ, पर मैं ये भी बताऊंगा बेसिक की भी रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। कह रहे हैं ना पी एज आफ्टर 2 ईयर्स टू प्रेजेंट एज ऑफ क्यू, ये ले लेते हैं 5x और ये ले लेते हैं 4x। तो P का दोस्तों 2 साल बाद है, कितना है 2 साल बाद, तो P का प्रेजेंट कितना हो जाएगा, तो 5x - 2, और Q का प्रेजेंट कितना है 4x है।
और डिफरेंस कितना है, 4 साल का दिया हुआ है दोस्तों। डिफरेंस जो आपका इन दोनों का दिया हुआ है वो 4 साल का दिया हुआ है। मतलब p माइनस क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो 5x माइनस 2 और माइनस 4x बराबर 4। तो 5x माइनस ये हो जाएगा x बराबर 4 प्लस 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो यहाँ से 4x कितना हो जाएगा, तो 6 चौका 24 हो जाएगा। और क्या पूछा, q का 2 साल बाद, तो 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 24 में 2 साल ऐड कर देंगे तो 26 इज द राइट आंसर। पर देखिए ये एक्स इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ इन सब चीज़ों की कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं। इस क्वेश्चन को आप लोग ओरली कर सकते हैं। देखिए कैसे, बिना पेन की सहायता से ओरली कर सकते हैं दोस्तों। मुझे बस बता दीजिए कि मेरे, मान लीजिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ कि आप हैं और आपका कोई ब्रदर है। तो आपका भाई आपसे 4 साल बड़ा है। कितना साल बड़ा है, 4 साल बड़ा है। और आप बोलिए ना कि ब्रदर को 2 साल और आगे कर दीजिए, ब्रदर को 2 साल और आगे कर दीजिए और आपका रेशियो दे दीजिए। तो दोस्तों ये गैप 6 साल का हो जाएगा क्या, बस इतना सा बात बता दीजिए। अगर ब्रदर को हम 2 साल आगे कर देंगे और आपको खुद यहीं रखेंगे तो अब आपका भाई आपसे कितना साल आगे हो जाएगा, तो 6 साल। गैप का कितना, 6 साल। और यहाँ गैप कितना है, 5 और 4 में देखिए गैप कितना है दोस्तों। तो 5 और 4 में गैप कितना है, 1 का, 1 यूनिट का गैप है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो 4 का कितना कितना हो जाएगा, 16। सॉरी 1 का वैल्यू 6 है ना, तो 4 का कितना हो जाएगा, 24। तो 6 चौका 24, 4 का कितना हो जाएगा, 24। तो क्यू का कितना हो गया, 24। और 2 साल बाद पूछना है तो 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 26। मेंटली कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं। 5 और 4 का रेशियो गैप कितना, एक में कितना 6 साल। तो इसमें कितना हो जाएगा 24 साल, और 24 प्लस 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26 साल। 2 साल बाद का पूछा, समझ रहे हैं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, मैं बता रहा हूँ। एक्स वाई एक्स 3x 2x कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने बहुत लोगों का वीडियो देख रखा होगा, उन लोगों ने इस वीडियो को कैसे किया, अपना कुछ अंदाज ही नहीं डाला है क्वेश्चन सॉल्व करने का। आप कंपैरिजन कर सकते हैं, किसी का वीडियो देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हर ने डिस्कस कर रखा होगा, सबको पता ही है ये क्वेश्चन। अड्डा पे जाइएगा वहाँ भी डिस्कशन होगा, टेक्स्ट बुक पे, ओली बोर्ड पे, ग्रेड अप पे, सब पे डिस्कशन होगा। पर ये अंदाज आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। कुछ सुनहरा अंदाज है अर्थमेटिक के क्वेश्चनों को करने का। चलिए दोस्तों वीडियो को एक बार पॉज करें और आप लोग खुद से ट्राई करें। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखिए कुछ नहीं है, क्वेश्चन इज बहुत वेरी सिंपल, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे मुझे बताइए ना कि कह रहे हैं ना सेम सम इन्वेस्टेड एट द सेम रेट। सम भी सेम है, रेट भी सेम है दोस्तों। तो मुझे बताइए इंटरेस्ट होगा अगर ज़्यादा समय के लिए करेंगे, तो ज़्यादा समय के लिए करेंगे तो ये क्या होगा आपका, ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा अगर समय के लिए करेंगे तो इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, कम समय के लिए करेंगे तो इंटरेस्ट कम मिलेगा। मतलब जो रेशियो है आपका किसका, इंटरेस्ट का, वही रेशियो टाइम का हो जाएगा। तो ये 1 और 2, ये 1 2 से कितना ज़्यादा, 1, और 1 में कितना ज़्यादा है, 4 साल ज़्यादा है। तो यही 1 में कितना हो जाएगा आपका, 4 साल हो जाएगा, 4 ईयर। और यही टी का वैल्यू कितना आ गया, 4 ईयर आंसर। कुछ नहीं करना था, क्योंकि जो ही टाइम का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा, इंटरेस्ट का रेशियो होगा दोस्तों। क्यों, ज़्यादा समय के लिए करेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 और 2 का टाइम का रेशियो है, इंटरेस्ट का भी रेशियो यही होगा आपका। तो 1 से 2 कितना ज़्यादा, 1 यूनिट। 1 में टी और टी प्लस 4 कितना ज़्यादा है, 4। तो 1 में 4 है तो यही टी तो है 1 में भी। क्लियर है दोस्तों, 4 साल। सीधा देख के टिक कर सकते थे, ये सब इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी, तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इस क्वेश्चन को ना बहुत सारे लोग एग्जाम में, स्टूडेंट की मैं बताता हूँ, स्टूडेंट की मेंटेलिटी क्या होती है। आप टाइम कहाँ किल करते हैं, अपना टाइम किल करते हैं और कहते हैं सर अटेम्प्ट कम हुआ, अटेम्प्ट लेस हुआ, वाई। इसका रीजन मैं आज बताता हूँ आप लोग को इस क्वेश्चन के माध्यम से। पहले आप लोग क्या करते हैं ना दोस्तों, तो इसको बदलते हैं। तो इसको आप लोग बदलते हैं तो कितना बदलते हैं, 72 इंटू 5/18। तो 18 से कटा 4, तो 5 चौका 20, ये कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। और 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ लेंथ ऑफ ट्रेन आप लोग निकाल लेंगे, 20 इंटू 30 बराबर कितना, 600। और दोस्तों इसको भी आप लोग बदलेंगे तो 54 को भी आप लोग बदलेंगे 5/18, तो ये कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब आपको टाइम निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, 600/15, तो बोलिएगा 40 सेकेंड। और फिर बोलिएगा ना कि आंसर आ गया सर, एकदम एग्जैक्ट आंसर लेके आए, एकदम 100% सही है। 10 ही क्वेश्चन बताए हैं, बनाए हैं सर, लेकिन 10 ही क्वेश्चन में गारंटी है सर 10 का 10 सही होगा। अरे एक क्वेश्चन में 1 मिनट दोगे, और वैसे क्वेश्चनों में जिसमें 1 भी मिनट नहीं लगना था, जो 2 सेकंड का क्वेश्चन था, तो भाई 100% एक्यूरेसी तो रहेगी।
समझिए इस चीज़ को, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं थी। आपका टाइम बर्बाद इसी में होता है ना, जो चीज़ नहीं ज़रूरत होता है निकालने का, आप वो भी निकालते हैं। ये थोड़ी पूछा है कि 15 मीटर पर सेकंड स्पीड है कि 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है। हमसे तो टाइम पूछा है दोस्तों। तो हमको पता है स्पीड और टाइम का रेशियो इन्वर्स हो जाता है। तो स्पीड का रेशियो देखिए कितना दिया हुआ है, 72:54 का दिया हुआ है। तो स्पीड का रेशियो कितना है, 4:3। तो टाइम का रेशियो 3:4 हो जाएगा। 3 में कितना दिया हुआ है, 3 सेकंड दिया हुआ है, तो 4 में कितना हो जाएगा, 40 सेकंड हो जाएगा। यही तो है क्वेश्चन में। आप में ओरली कर सकते थे दोस्तों क्वेश्चन को। यहाँ पे 18 चौका 72, 18 तियाँ, तो यहाँ पे 4 और 3 का रेशियो है, तो स्पीड का, तो टाइम का रेशियो 3 4 हो जाएगा। 3 में 30 है, तो 4 में कितना हो जाएगा, 40। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो शिफ्ट वन के क्वेश्चन थे, सारे अभी शिफ्ट वन के क्वेश्चन थे। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल शिफ्ट एक्सेप्ट शिफ्ट वन। यहाँ पे आपके शिफ्ट जो है वो सेकेंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड का भी है, फोर्थ का भी है एंड फिफ्थ का भी। हमने एक साथ सारे क्वेश्चनों को ले लिया है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को हमने एक साथ ले लिया है, क्योंकि कुछ कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हमें नहीं मिले और कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे, बार बार रिपीटेड थे, इसलिए मुझे सही नहीं लगा कि क्वेश्चनों को वैल्यू बदल के बार बार कराना। इसलिए हमने क्या किया दोस्तों कि एक ही साथ ले लिया, जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे उसको। देखिए सबसे पहले करा एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल 144 दिया हुआ। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैं बता दूं 2 से 3 बार रिपीट किया, वो उस वैल्यू बदल के। और यहाँ पे कह रहा है हाइट इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर हुज डायगोनल इज इतना। एक बार वीडियो को पॉज करें और आप लोग खुद से ट्राई करें। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो देखिए यहाँ पे साइड ऑफ द स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपका, कंप्यूटर जी फ्लक्चुएशन नहीं कीजिए। तो साइड ऑफ द स्क्वायर यहाँ पे आपका दिया हुआ है, साइड ऑफ स्क्वायर की इक्वल हाइट होगा, तो डायगोनल कितना है 18√2। तो साइड ऑफ स्क्वायर ए आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ए√2 होता है, तो यहाँ से हाइट भी आपका यही हो जाएगा। हाइट भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा। तो एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट कितना हो गया, 18 बराबर 144 हो गया। तो 2 से कटा 9, 9 से कटा 16, तो यहाँ पे बेस आपका कितना हो गया, 16। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। क्लियर है, बेस आपका कितना हो जाएगा, 16। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तरीके बहुत हैं, पर जो बेस्ट सॉल्यूशन है वही हम लोग डिस्कस करें। कह रहे हैं ना, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 4:2 दिया हुआ है एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 + 2 6, 6 में कितना है 24, तो 1 में 4 हो जाएगा और 4 - 2 2। तो 1 में 4 हो जाएगा, तो 2 में कितना हो जाएगा दोस्तों, नहीं एक बार मैं फिर से बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो दोनों को सम करेंगे तो डाउन स्ट्रीम स्पीड निकलेगा। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, 6, 6 में 24 है, 6 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 1 यूनिट ओरली कर रहे हैं हम लोग। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4, और 2 की 12, 4 - 2 2। अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, 12, और 48 किलोमीटर जाना है 12 की रफ्तार से, तो 4 घंटा लगेगा। आंसर कितना, 4 आवर। बिना पेन के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, 4:2, तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम आपका 6, 6 में कितना है 24, तो 4 - 2, डिफरेंस कितना हो जाएगा 2। तो 2 1/3 कर दिए यहाँ पे। देखिए कितना किया हमने 1/3, तो ये 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 टाइम्स है, 4 + 2 6, कितना टाइम्स है दोस्तों, तो यहाँ पे 6 चौका 24, 4 टाइम्स है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 48 8 में जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 आवर। कोई दिक्कत नहीं है, नॉट ए बिग इशू। क्लियर है, 4 आवर बाय मिस्टेक हो गया इधर। ठीक है दोस्तों, 6 में 24 है, तो 1 में कितना हो जाएगा 4, और 2 में 4 - 2 2 ही होगा ना, 3 नहीं होगा, तो 2 में कितना हो जाएगा 8। तो 48/8 कितना हो जाएगा 6 आवर। बहुत ओरली कर सकते हैं क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है, इतने सारे रिक्वायरमेंट नहीं थी इतने सारे चीज़ों करने की। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड होता क्या, देखिए जिनको, जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता, डाउन स्ट्रीम स्पीड होता है x + y। x हम लोग ले रहे हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को हम लोग x ले रहे हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को y। डाउन स्ट्रीम स्पीड x + y होता है, और अप स्ट्रीम स्पीड कितना होता है दोस्तों, x - y। डाउन स्ट्रीम होता क्या, देखिए जैसे देखिए हिमालय जो है, हिमालय से नदी गिर रही है, तो ये डाउन नीचे आ रही है, तो नदी जो क्या होगा, धारा कुछ भी अगर अपना कैप भी डाल दीजिएगा तो ये सहयोग करेगी। तो कोई चीज़ सहयोग करता है तो x + y, और अप आप ऊपर जा रहे हैं तो ये अगेंस्ट करेगा, तो अप में क्या होगा, धारा आपको रोकेगी, तो x - y हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो 6 आवर इज द आंसर आ जाएगा। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
एक बार वीडियो को पॉज करें और आप लोग खुद से ट्राई करें। इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ दोस्तों, इस पैटर्न का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीट किया है। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट हुआ है, तो 15 रुपया इन्वेस्ट किया ए 8 महीने के लिए, और 20-16 रुपया इन्वेस्ट किया कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, और यही रेशियो आपका हो जाएगा दोस्तों। तो रेशियो कैसे निकलेगा, 8 से कटेगा 2, कंप्यूटर जी 8 से कटेगा 2 और 3 से कटेगा, ये कितना बार में, 3 से कटेगा 4 और 3 से कटेगा 5, तो रेशियो कितना हो गया 5:8 का। डिफरेंस कितना हो गया 3, और यही 3 का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 1200, तो एक का वैल्यू 400 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा, टोटल प्रॉफिट 5 और 3 8 और 5 13 हो जाएगा, तो 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 13 चौके 5200, 13 चौके 5200। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं था। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड सी आई पर 2 साल, तो सी आई पर 2 साल 44% होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, 20 प्लस 20 40, अब 20 का 20% मिलेगा तो 4% मिलेगा, तो 44% हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ 44% की वैल्यू 792 दिया हुआ था, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 18, 18 और तो कितना हो जाएगा 100%, 1800, 1800 प्लस 250, तो कितना हो जाएगा 20-50 आंसर हो जाएगा। ओरली कर सकते हैं क्वेश्चन को, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये आपका 44% आ जाएगा, और 44% की वैल्यू 792 है। किससे काटिएगा, 11 से काटिए, 11 से काटिए 4%, और 11 से 7 और 2, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 18, 100% निकाल लीजिए तो 1800 हो गया, और इससे 250 ऐड कर दीजिए तो 18 2 20, 20-50 हो गया आंसर। समझ आया दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। देखिए 24 मैन कैन डू ए वर्क इन 40 डेज, 1/3 ऑफ द गिवन मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन कितने डेज में करेंगे दोस्तों। तो देखिए 24 मैन 40 दिन में कर रहे हैं, मेंटली मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। 24 मैन 40 दिन में, अब मैन को 1/3 करना है, तो दिन तो एक 3 गुना होगा। जब मैन को 1/3 करेंगे तो डेज 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 डेज आंसर। कुछ था इसमें, नहीं था। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं 24 में इंटू 40, अब 24 का 1/3 निकालिएगा तो 8 आदमी एक्स दिन में करेंगे, तो 8 से काटिएगा 3 तो 40 या 120। कोई रिक्वायरमेंट नहीं था इसका। आपको पता है जब मेन 1/3 होंगे तो डेज जो लगेगा वो कितना लगेगा 3 गुना लगेगा, तो डेज कितना लग रहा है दोस्तों 40 डेज लग रहा है, 40 डेज लग रहा है 3 गुना लगेगा तो 120 लगेगा। चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग सब लोग ट्राई करें। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई कर रखा होगा। देखिए कंप्यूटर जी थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कंप्यूटर जी, थोड़ा सा करना था कंप्यूटर जी, बहुत ज़्यादा नहीं करना था, स्मॉल नीचे, ताकि ये क्वेश्चन क्लियरली विजिबल हो सके। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया कंप्यूटर जी आपका। चलिए तो यहाँ पे कह रहे हैं 20 लीटर मिक्सचर टेकन आउट, यहाँ से ड्रॉन ऑफ हो गया। दोस्तों एक बात समझिएगा कि मिक्सचर जब भी निकालते हैं ना, जैसे सपोज कीजिए आपके घर में शरबत बनता है, रसना बनता है मेहमान के आने पे, तो गेस्ट जब भी आता है तो रसना और शरबत बनता है, तो मुझे बताइए उसी जग में से आप भी पीते, उसी जग में से मेहमान को भी दिया जाता है, तो क्या मिठास बदल जाती है, नहीं बदलती है। मिठास तभी बदलेगी जब एक्स्ट्रा चीनी और पानी हम डालेंगे। मतलब अगर कंटेनर में से हम कुछ भी निकालेंगे तो रेशियो चेंज नहीं होगा जब तक हम एक्स्ट्रा चीनी और पानी या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मिलाएंगे। तो दोस्तों रेशियो चाहे जितना निकालिए, 20 निकालिए, 50 निकालिए, 100 निकालिए, 80 निकालिए, रेशियो आपका वही रहने वाला है, रेशियो आपका बदलने वाला नहीं है। क्लियर है दोस्तों, रेशियो आपका चेंज नहीं होगा। तो 3:1 का ही रेशियो रहेगा, बाद में भी फाइनल भी रेशियो कितना रहेगा 3:1 का ही रहेगा। 20 लीटर निकालने के बाद देन डिफरेंस कितना हो गया, तो डिफरेंस यहाँ 2 का हो गया, 2 में कितना हो गया 70, 2 में कितना हो गया 70, तो 2 दूनी 4 में कितना हो जाएगा, तो 140, 4 में कितना हो जाएगा 140। टोटल मिक्सचर फाइनल ये हुआ, ये फाइनल 140 हुआ, फाइनल कितना हो गया 140, तो इनिशियल 20 ज़्यादा कर देंगे तो इनिशियल कितना हो जाएगा, तो इनिशियल बोलिएगा 160 हो जाएगा, और 160 किस रेशियो में था, तो 160 भी आपका 3:1 रेशियो में होगा, तो ये 120 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 40, तो 120 और 40, तो इनिशियल मिल कितना हो जाएगा 120। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। कहीं कुछ एक्स और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, आप कहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन का कंपैरिजन आप कहीं से भी कर सकते हैं, जहां अच्छा लगता है वहीं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आपको बता रहा हूँ नॉट एक सिंगल फार्मूला, कोई सिंगल फार्मूला की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एक्स वाई की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आरआरबी क्लर्क में, अरिथमेटिक ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आप लोग छोड़ के आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन 90% क्वेश्चन जो है विदाउट यूजिंग पेन, बिना पेन के यूज के बनेंगे। 99% क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना यूजिंग पेन के बनेंगे। अब देखिए दोस्तों, आइटम का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2000 और एमपी 3 टाइम्स है सीपी के। क्या पूछा है, प्रॉफिट बताइए रुपया में बताना है, डिस्काउंट 400 का है दोस्तों, 400 का डिस्काउंट है, तो एमपी 2400 हो जाएगा, एमपी 2400 हो जाएगा, तो सीपी कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा।
3 गुना है तो 1/3 हो जाएगा, तो सीपी 800 हो जाएगा, तो फायदा कितना हो जाएगा, 1200 का हो जाएगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 1200। ओरली बना सकते हैं, कुछ नहीं है। देखिए 2400 दिया हुआ है तो मार्क प्राइस 400 का डिस्काउंट ऐड कर देंगे उसमें, तो कितना हो जाएगा 2400। और सीपी ये 3 गुना है, कितना है 3 गुना है, तो सीपी कितना हो जाएगा 800। और एसपी आपका गिवन है कितना 2000। ये सब लिख के करने की जरूरत नहीं थी, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 1200 का। कहीं रिक्वायरमेंट नहीं थी दोस्तों, कहीं भी नॉट एक सिंगल कहीं लिख के रिक्वायरमेंट नहीं थी कहीं भी। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया, बस ओरली कर सकते हैं क्वेश्चनों को आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए, जल्दी से बनाइए सब लोग, सब लोग ट्राई कीजिए। उम्मीद करते हैं सबने ट्राई किया। इसमें भी बहुत एक्स लगाते हैं आप, अरे एक्स की जरूरत ही नहीं है, एक्स लगाते हो तभी कहते हो गणित समझ नहीं आ रही, गणित समझ नहीं आ रही। अरे एक्स के पीछे भागोगे तो गणित कहाँ से समझ आएगी। एक्स तो चला गया जहां जाना था उसको। एक्स व्हाट इज एक्स, दैट रिमूव फ्रॉम योर लाइफ, जिसको जाना था वो चला गया, गणित कहाँ से समझ आएगी एक्स के पीछे भागोगे तो। एक्स की कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं ना, सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 10 ईयर्स कितना है 106। तो प्रेजेंट का बता दीजिए मुझे, तो प्रेजेंट का बताइएगा। तो 10 साल ये भी कम होगा, 10 साल ये भी कम होगा, तो 20 साल कम हो जाएगा, तो प्रेजेंट का सम, तो प्रेजेंट का सम 20 साल कम हो जाएगा तो 86 हो जाएगा। क्लियर है। 86 में ए और बी दो लोग होंगे, ए भी होगा और बी भी होगा। अब कह रहे हैं ना ए का एज 6 साल पहले और बी का एज 16 साल बाद बराबर है, तो गैपिंग कितना का हो गया दोनों का दोस्तों, तो 6 + 16 कितना हो गया, 16 + 6 22 का गैपिंग हो गया दोस्तों। कितने का गैप हो गया यहाँ पे, ए का एज 6 साल पहले और यहाँ पे बी का एज 16 साल बाद, तो गैपिंग कितने का हो गया आपका, तो गैप बोलिएगा 22 का गैप हो गया है दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। ये 16 नहीं दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे मुझे लग रहा है ये 10 दे रखा था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में 10 दे रखा था। कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 10 दे रखा था। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, आप लोग परेशान नहीं होइएगा इसका। इसके लिए ए का एज 10 साल पहले और बी का एज 16 साल बाद, तो 10 साल पहले और बी का एज 16 साल बाद बराबर है। मैं एक बार बता देता हूँ इसको कैसे। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं ए का एज जो होगा वो 10 साल पहले 10 ईयर्स और बी का एज कितना साल बाद 16 साल बाद, तो यहाँ से हो जाएगा एज इक्वल टू बी + 26 हो जाएगा दोस्तों। पर ये सब लिख के करने की रिक्वायरमेंट थी नहीं, रिक्वायरमेंट थी दोस्तों। हमें पता है कि 10 साल पहले और 16 साल बाद गैप कितना हो गया ए और बी का, तो आप लोग बोलिएगा ए और बी का जो गैप है वो गैप 26 का हो जाएगा। कंप्यूटर जी इसको 10 कर दिया जाए, 6 को यहाँ 10 कर दिया जाए, ये टाइपिंग एरर हो गया, कोई टेंशन नहीं लेना। ये 6 को कितना कर देना है 10 कर देना है, तो 26 हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। चलिए तो कह रहा है कि ए ज़्यादा होगा 26, क्योंकि ए का कम किए हैं तो बी के बराबर है, मतलब ए ज़्यादा है, तो पहले इसको 26 दे दीजिए। ए कितना ज़्यादा है 26, तो ए 26 दे दीजिए। तो ए को हमने कितना दे दिया दोस्तों 26 दे दिया, तो कितना बचा यहाँ पे 60 बचा, तो 60 में 30 बांट दीजिए बराबर बराबर, तो 30 और 30 इसको भी बांट दीजिए, तो ए का एज कितना हो गया 56, और यही तो पूछा था, तो 56 इज द राइट आंसर। एक बार वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें, अगर नहीं समझ आता है तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखा कि जो गैप है वो 26 का है, क्योंकि 10 साल पहले 16 साल बाद, ये गैप कितना का हो गया 26 का हो गया है। क्लियर है दोस्तों, 26 का ये आपका गैप हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है कि दोनों का सम दिया हुआ है, 10 साल बाद का सम दिया हुआ है 106, तो दोनों 10 साल पहले आएंगे, मतलब 20 साल पहले आना पड़ेगा, तो प्रेजेंट का सम 86 हो जाएगा। 86 में और बी, तो पहले जो 26 ज़्यादा था वो 26 हम पहले दे दिए, 26 दे दिए, तो बचा कितना बचा 60 बचा, 60 को हमने 30 में डिवाइड किया। जैसे ऐसे समझिए ना दोस्तों कि यहाँ पे हमारा बॉक्स में 23 रुपया था, दो लोगों को बांटना था ए और बी, एक को 3 रुपया ज़्यादा देना था, तो पहले ही हमने ए को 3 रुपया दे दिया और बचा कितना 20, उसको बराबर बराबर बांट दिया हमने, तो 13 और 10 में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो ऐसे ही हमने किया, जो ज़्यादा था उसको हमने ज़्यादा कर दिया। चलिए एक्चुअल क्वेश्चन तो ये था। अगर ये 6 भी होता तो 6 पे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अगर ये 6 होता तो 6 पे कैसे करते हैं, तो 6 और 16 यहाँ गैप कितने का हो जाता 22 का हो जाता, कितने का हो जाता 22, तो ये 22 साल ज़्यादा होता, तो ए को पहले हम लोग 22 दे देते, तो 86 में से 22 हम लोग दे देते, 86 में से 22 दे देते, तो 4 64 बचता, तो 64 कितने कितने में बांटना पड़ता हमको 32 32 में बांटना पड़ता, तो ये 2 दूनी 4 और 3 2 5, 54 साल ए का एज हो जाता और बी का कितना हो जाता 32 हो जाता। समझ आ रहा है सबको, उम्मीद करते हैं सबको समझ आएगा। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर जी नीचे ले चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, सब लोग बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए ओरली कर सकते हैं, मिल्क और वाटर, ये वाटर लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं। कंटेन 200 लीटर और 40 लीटर, 40 लीटर वाटर ऐड किए, तो फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो देखिए 200 तो ये रहेगा, ये 280 हो जाएगा, ये कितना होगा 200 और ये 80 हो जाएगा, 200 और 80, तो 200 और 80 रेशियो कितना हो जाएगा 5:2। बहुत सिंपल है,
मिल्क तो आपका 200 ही रहेगा। वाटर हमने 40 था, 40 और ऐड कर दिया तो वाटर 80 हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से कटा, 4 से कटा 5 और 4 से कटा 2, तो 5:2 का रेशियो हो गया। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत कुछ नहीं है, बहुत ओरली आप क्वेश्चन कर सकते हैं बिना पेन की सहायता से, बिना पेन के आप लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हाँ एक आध मेंसुरेशन का क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा पेन लगाना पड़ेगा, बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको पेन की रिक्वायरमेंट है। कह रहा सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल बाय 2 सेंटीमीटर, सही है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू डायमीटर, मतलब 2r के इक्वल है, एंड ब्रेथ रेक्टेंगल के इक्वल है। क्या पूछा, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, तो सरकमफेरेंस निकाल लीजिए पहले, तो सरकमफेरेंस बोलिएगा 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, माइनस पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस बी, तो लेंथ तो कितना है, डायमीटर 2r है, और ब्रेथ कितना आ रहा है, यही डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 2 का दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे, देखिए सिंपली है, सिंपल है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें बताइएगा, 2 से 2 को पहले कैंसिल कर दीजिए, 2 कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ 2 और प्लस 3 हो जाएगा, तो 7 3 का 21, 22 माइनस 21 r/7 हो जाएगा, r/7 बराबर 1, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 7। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था, एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से देख सकते हैं। चलिए एनालिसिस है इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं हम लोग, काफ़ी सुबह भी हो गया, रात भर क्वेश्चन टाइप करने के बाद सुबह एनालिसिस कराना पड़ रहा है, इट वाज टू लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, इसलिए हमें ऐसा थोड़ा सा करना पड़ रहा है। तो ये 60 हो गया, और ये कितना हो गया 72। एक बार वीडियो को पॉज करें, आप लोग ट्राई करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखा करें, मैं बार बार इस चीज़ को नहीं बोलूँगा। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, तो ये टाइम दिया हुआ है, टोटल वर्क हो जाएगा, तो इसका एफिशिएंसी आपका कितना हो जाएगा 6, और इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 5, दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 11। लेकिन बोला ना 1/12 वर्क ऑलरेडी डन है दोस्तों, 1/12 वर्क जो है ऑलरेडी डन है, तो काम कितना, रिमेनिंग वर्क कितना करना है हमको, तो 11/12 ही काम करना है, 11/12 ही वर्क करना है हमको, 360 का 11/12 वर्क करना है हमको। और कितना एफिशिएंसी से दोस्तों, तो 11 एफिशिएंसी से, 11 से 11 कटा, 12 से कटा, तो ये कितना आंसर हो जाएगा, 30 आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ओरली कर सकते थे क्वेश्चनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है इफ ए पर्सन इन्वेस्ट 10% ऑफ हिज इनकम इन म्यूचुअल फंड, 10% कहाँ इन्वेस्ट करता है दोस्तों, तो बोलिएगा 10% म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, तो इनकम उसका ले लेते हैं 100, 10 कर दिया, म्यूचुअल फंड में बचाए कितना 90, अब 20% ऑफ द रिमेनिंग, अब 90 का 20%, 9 दूनी 18, तो कितना बचाएगा 72 बचाएगा, और 72 का वैल्यू ये 45,000 दिया हुआ है दोस्तों। तो 72 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 45,000, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, 72 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 45123। फाइंड इज इनकम पूछा है, तो 100 का वैल्यू हमसे पूछा है, तो 100 का वैल्यू, तो सबसे पहले इसको कट करते हैं दोस्तों, तो किससे कट करते हैं हम लोग, तो 9 से करते हैं तो 8 हो जाएगा, और 9 से करेंगे 9 5 45, 5000, 12.5 होता है, तो 12.5 से गुना कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 100, तो 125 5 625 हो जाएगा, तो 65200, एक डेसिमल का उधर चला जाएगा जीरो। समझ रहे हैं, क्लियर है, उम्मीद करते हैं सबको समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए एक बार इसी पे भी इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 10% की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलिएगा 10% की वैल्यू 1/10, 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10। 10 रुपया था, 1 रुपया खर्च कर दिया, तो कितना बचाएगा 9 बचाएगा। फिर 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, 5 था, 1 रुपया खर्च कर दिया, तो कितना बचाएगा 4 बचाएगा। इसको हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, इसको हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये यहाँ ये 2 से 2 काट दीजिए, और ये 5 काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 50 25 हो गया, और 9 दूनी 18, इस 18 का वैल्यू कितना है 45,000 है, तो इस 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 625000, रिमेनिंग आपका यही बचेगा ना, 9 दूनी 18 25 में से। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था। ये वाला बेनिफिट हमें तब हो जाता ना जब ये फ्रैक्शनल वैल्यूज दी गई होती। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, वापस से वही क्वेश्चन है, ए 8 महीने के लिए किया, आफ्टर 8 मंथ बी लेफ्ट द बिजनेस, सॉरी 8 मंथ के बाद बी बिजनेस छोड़ के चला गया। तो यहाँ पे बात किया जाएगा, वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, बार बार मैं ये चीज़ रिपीट नहीं करूंगा। अब फिर आप लोग क्या करते हो, आपका तरीका क्या है मैं बताता हूँ। तो एक्स लीजिएगा, और यहाँ लीजिएगा एक्स प्लस 700, और इसको 8 से गुना कीजिएगा दोस्तों, और फिर इसको 12 से गुना कीजिएगा, और फिर इसको बराबर कीजिएगा 12x/8x प्लस का 700, ये करके यहाँ 13/11 कीजिएगा। अरे नहीं दोस्तों, फिर उसके बाद कहते हैं सर टाइम नहीं बचता, टाइम नहीं बचता, टाइम नहीं बचता। अरे टाइम कहाँ से बचेगा, तरीका कॉम्प्लेक्स लगाओगे तो टाइम कहाँ से बचेगा, एक्स के पीछे भागोगे तो टाइम कहाँ से बचेगा, जो समय था वो तो एक्स पे लगा दिया तुमने।
जिंदगी के पहले भी आपने समय एक्स पे लगाया, अब एक्स जब लाइफ से चला गया तो भी एक्स के पीछे ही भाग रहे हो। अरे क्यों भाग रहे हो? वाई देखो, जेड देखो, दुनिया में बहुत लोग हैं। ठीक है, तो एक्स के पीछे नहीं भागना है यहाँ पे दोस्तों। देखिए मुझे बताइए, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो होता है वो प्रॉफिट का रेशियो होता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो होता है वो प्रॉफिट का रेशियो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमें निकालना है दोस्तों, तो प्रॉफिट को हम टाइम से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ए का प्रॉफिट 13, ए का प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों 13, और ए कितने महीने के लिए किया, 12 महीने के लिए। और ए का बी का प्रॉफिट 11, और बी कितने महीने के लिए किया, 8 महीने के लिए। तो यहाँ से रेशियो हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3। तो 13 तिया 39, सॉरी 13 दूना 26, और 11 तिया 33। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों, 7 का। और 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 700। तो 26 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 26, और यही तो एक्स है आपका आंसर। बहुत सिंपल था, एक लाइन का क्वेश्चन था ये। 7 का गैप है ना ये, और गैप कितना दिया हुआ है, ये 7 का वैल्यू 700 दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे आपका। तो 26 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2600। बहुत कुछ था क्या इस क्वेश्चन में, नहीं। अब इसमें भी एक्स लगाते हो, सॉल्व करते हो, कहते हैं सर आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा। अरे क्यों नहीं, चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। अब कह रहे हैं ना स्क्वायर है, एरिया दिया हुआ है, तो इसका साइड कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसका साइड बोलिएगा 8, और इसका साइड कितना हो जाएगा 12। पेरीमीटर निकालना है तो इनका डिफरेंस के बराबर है, डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है 4। तो जो नया वाला S3 आएगा, न्यू साइड आएगा, कहाँ गया नया स्क्वायर, उसका जो साइड है वो 4 हो जाएगा। तो पेरीमीटर कितना, 4 चौका 16, तो 4 × 4 बराबर कितना आंसर हो जाएगा 16। ओरली बना सकते हैं, कोई कुछ है इसमें बताइए, कहीं पेन की रिक्वायरमेंट है इसमें? आप लोग क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, कहीं कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, कहीं नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। एरिया रेक्टेंगल का दिया हुआ है, लेंथ और विड्थ दिया हुआ है, तो एरिया कितना होता है 7x इंटू 4x। एरिया है इसलिए एक्स एक्स लगा रहे हैं क्योंकि बाद में हमें रूट लगाना पड़ेगा। तो 7 से इसको करते हैं 6 टाइम्स, और 28 64, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 4, और डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा। तो डिफरेंस 3 यूनिट, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 12। वन लाइनर क्वेश्चन है, सारे वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं आपका, एक लाइन में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, सारा एक ही लाइन में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है आपका। चलिए दोस्तों मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर जी इसको ले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेंथ हमने 7x 4x ले लिया, तो ये 7x इंटू 4x का एरिया ये हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 4, ये 16 चौका 64, 7 से हमने काटा था इसको, तो 16 चौका कितना हो गया था दोस्तों, तो 64 हो गया था। तो 64, कुछ मिस्टेक हो गया क्या, 16 चौका 64, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16, तो एक्स का वैल्यू 4 आ गया। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो डिफरेंस 3x, तो 4 3 12। चलिए कंप्यूटर जी इसको नीचे ले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट अक्वर्ड ऑन ए सम फॉर 2 ईयर्स, 12% सिंपल इंटरेस्ट 240 है। तो देखिए दोस्तों इसका ट्रेडिशनल तरीका मैं बताता हूँ, फिर मैं अप्रोच भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले कंप्यूटर जी थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कंप्यूटर जी आपका। थोड़ा सा इसको इधर भी रोटेट कर दिया जाए कंप्यूटर जी। चलिए पहले ना मैं इसको एक ट्रेडिशनल तरीका आपका बताता हूँ, विदाउट एक्स। ट्रेडिशनल भी होगा दोस्तों का आपका, तो बिना एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना 12% 2 साल, 24% इक्विवेलेंट रेट हो जाएगा, और यही 24% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24% का वैल्यू 240 दिया हुआ है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, और 100% का वैल्यू 1000। अमाउंट 1000 हो गया, तो नया अमाउंट 500 कम होगा इससे, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 500। 500 का 15%, 15 दूना 30%, 2 साल के लिए लगेगा, तो इक्विवेलेंट रेट कितना हो जाएगा 30%। तो 50% 10, 50 या 150, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 150। एक तो तरीका आपका ये था, सिंपल कैलकुलेशन था इसलिए हमने कर दिया, पर अगर चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती तो हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता था ये चीज़ें। चलिए वीडियो को पॉज करके एक बार इसको ट्राई कीजिएगा आप लोग। दूसरा तरीका बताते हैं हम। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए बस एक बात, छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, वो बात समझना है हमें कि यहाँ हमें मिला 12%, एक साल की बात कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ कितना मिला है 15%, और 500 रुपया कम हुआ है दोस्तों। कितना कम हुआ है, तो ये 500 रुपया लेस हुआ है, और ये रेट 3% मोड़ हुआ है। रेट कितना ज़्यादा हुआ है 3% मोड़ हुआ है। क्लियर है, तो मतलब ये रेट जो बात करेंगे तो 12% तो कम हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे जो है 3% बढ़ जाएगा। तो 12% कम होगा, 3% बढ़ जाएगा, तो 9% रेट कम होगा, 9% रेट लेस होगा, तो -9% हो जाएगा। तो 500 का 9% कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 पचे 45, तो 45 लेस हो जाएगा। तो 500 में से कितना लेस हो जाएगा दोस्तों, 45 लेस हो जाएगा हमारा। नहीं सब,
यहाँ पे देखिए ना 500 में से, सॉरी 500 नहीं ना दोस्तों, इंटरेस्ट कितना है तो 240, 240 नहीं 120 है। 2 साल का 240 है तो 1 साल का 120 है, तो 120 में से 45 लेस हो जाएगा तो कितना 75, तो 75 1 साल का इंटरेस्ट आया तो 2 साल का 75 दूना 150, 75 दूना कितना हो जाएगा 150। क्लियर है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दूसरे तरीके से हम लोग सेम चीज़ को हम लोग मेथड 3 से थोड़ा सा इजी कर देते हैं। बस सोचना था, देखिए सोचना था और आप लोग ओरली क्वेश्चन को कर सकते थे। बहुत कुछ नहीं था, बस सोचना था। देखिए दोस्तों, कहीं पीआर कुछ लगाने की जरूरत नहीं। देखिए कितना परसेंट बढ़ा, तो 3% बढ़ा तो 6% इंक्रीज होगा 2 साल में, बताइए 2 साल में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो जाएगा? तो 12 से 15 1 साल में 3% बढ़ेगा, दूसरे 2 साल में 6% बढ़ जाएगा। यहाँ तक बात आप लोग सहमत है दोस्तों? 6% हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, 6% हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और 12% डिक्रीज हुआ है, 6% इंक्रीज होने के साथ साथ 12% आपका क्या हुआ है? 12 दूनी 24 में, सॉरी दोस्तों 24% डिक्रीज होगा, और 24% डिक्रीज होगा तो ओवरऑल हमारा 18% डिक्रीज हो जाएगा। तो 18% ऑफ 500, तो 18% ऑफ 500, 18 5 90, 90 लेस हो जाएगा। तो था कितना 240, 240 में 90 लेस हो जाएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा 150। समझ आ गया? कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें प्रिंसिपल थोड़ी पूछा कि प्रिंसिपल 1000। समझिए इस बात को, समझिए। ये आपको लग रहा होगा ना प्रिंसिपल 1000 आ गया तो पहला वाला सॉल्यूशन आपका बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल 1000 आ गया। प्रिंसिपल 1000 की जगह अगर 1750 आता तो फिर तो गुना भागी करते रह जाते आप लोग। प्रिंसिपल अगर 1000 की जगह कुछ भी ऐसा वैल्यू हो जाता तो फिर तो गुना भागी करते रह जाते, कहते कि सर हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। देखिए दोस्तों, कह रहा है पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्किल। अब ये बात ध्यान दीजिएगा, सेमी सर्किल जब भी आता है ना तो सेमी सर्किल आपका ये होता है दोस्तों। तो पेरीमीटर सर्किल का कितना होता है? तो बोलिएगा 2 पाई आर, तो इसका कितना होगा? तो इसका पाई आर होगा और प्लस आर 2 आर होगा। तो इसका पेरीमीटर कितना होता है? पाई आर प्लस 2 आर, क्योंकि ये नीचे वाला भी लेंथ तो काउंट होता है, समझ रहे हैं? तो ये हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एरिया दिया हुआ है कितना सेमी सर्किल का एरिया, तो पाई स्क्वायर बटा 2 कितना दिया हुआ 77। तो आर का वैल्यू यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7, और पेरीमीटर हमसे पूछा है तो 22 बटा 7 इंटू 7 प्लस 7 दूनी 14, तो 22 प्लस 14 कितना हो जाएगा 36 इज द राइट आंसर। बहुत कुछ नहीं था। हाँ, एक आध मेंसुरेशन के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको इंक लगाने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा पेन लगाने की जरूरत पड़ेगी। बाकी इसके अलावा किसी क्वेश्चन में आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। कह रहे हैं ना शॉपकीपर मार्कअप एन आर्टिकल बाई 50%। शॉपकीपर ने आर्टिकल को कितना मार्कअप किया दोस्तों? तो आप बोलिएगा 50% से मार्कअप किया है। सीपी के अब कितना किया? 50% किया। मतलब अगर सीपी 100 था हमारे पास तो एमआरपी कितना हो जाएगा 150, और जो भी डिस्काउंट दिया प्रॉफिट कितने का हुआ 25% का, तो एसपी 125 हो जाएगा। तो यहाँ डिस्काउंट कितने का हुआ 25 यूनिट का, 25 यूनिट का वैल्यू 50 दिया हुआ दुगना है। सेलिंग प्राइस पूछा तो 125 का वैल्यू कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। बहुत कॉम्प्लेक्स था क्या? नहीं था। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था दोस्तों। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से खत्म करते हैं इस सेशन को। फिर से वही क्वेश्चन आ गया हमारे पास। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है दोस्तों। तो हमारे बताइए इंटरेस्ट को रेट से डिवाइड करेंगे तो टाइम आएगा, तो इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 1000, इसको 10% हमने ये यहाँ पे कितना है 4000, ये 20% से हमने डिवाइड किया तो ये दोस्तों कट जाएगा। ये कितना कटेगा? 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कटा, और ये 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2। तो रेशियो आपका आ गया 1:2 का, ये कट गया 2 बार में, तो 1:2। 1 से 2 कितना ज़्यादा है? एक में 4 साल ज़्यादा है, तो ये 1 में कितना हो जाएगा 4 ईयर ही हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा 4 साल ही हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं। आप लोग 10% लगाते हैं फिर 10% निकालते हैं, ठीक है 10% प्रिंसिपल पी लेते हैं। अरे क्या रिक्वायरमेंट है? कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटरेस्ट को अगर इंटरेस्ट से रेट को डिवाइड कर दीजिएगा तो टाइम मिलेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट रेट इंटरेस्ट इनटू टाइम। देखिए इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इनटू रेट होता है दोस्तों, होता है। वही कॉन्सेप्ट अभी प्रॉफिट वाला जो हमने लगाया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट का रेशियो। तो यहाँ से इंटरेस्ट जो मिला हमारा वही चीज़ तो है। रेट को हमने क्या बोल दिया? इन्वेस्टमेंट बोल दिया। टाइम टाइम रहा, इंटरेस्ट जो आपको मिला वो प्रॉफिट मिला। तो हमें टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट को रेट से डिवाइड करेंगे तो टाइम का रेशियो निकलेगा, तो टाइम का रेशियो निकाल दिया हमने सीधा यहाँ से। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इस सेशन को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बचा है दोस्तों। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 ओरली बनाइए। तो सब लोग, मैन कैन रो 24 किलोमीटर 6 घंटे में जा रहा है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? तो बोलिएगा 4।
और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, तो 5 + 4 9, 9/2 कितना हो जाएगा, तो 4.5 किलोमीटर पर आवर। सीधा देख के टिक कर सकते थे, बहुत देख के टिक कर सकते थे। कैसे? बोट एंड स्टीम का अगर कॉन्सेप्ट नहीं आपको पता है तो एक बार बोट एंड स्टीम का कॉन्सेप्ट देखिए, मैंने क्लास में बताया और क्लास में मैंने बहुत डिटेल में समझाया आप लोगों को बोट एंड स्टीम, और काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन कराए बोट एंड स्टीम के, मेंस वाले भी बहुत, और बहुत लेवल लेवल वाले क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से 10 सेकंड 20 सेकंड में। यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा स्पीड उसका, और यहाँ स्पीड कितना हो जाएगा 5। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया आपका। कौन सा क्वेश्चन आ गया? जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो अब मैं बेसिक से इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा और इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कीजिएगा दोस्तों। तो ये रेशियो 7:5 है, तो QP है, तो P, और ये कितना हो जाएगा 5:7 हो जाएगा। गैप कितने का है 2, और देखिए 2 साल का गैप दिया हुआ और ये आफ्टर 2 साल, तो 2 का वैल्यू 2 दूनी 4 साल हो जाएगा। 2 का वैल्यू 4 साल हो जाएगा, तो 7 का कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 साल इसका प्रेजेंट हो जाएगा। इसका प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट नहीं, 2 साल बाद 14 होगा, तो क्यू का प्रेजेंट कितना हो जाएगा, तो क्यू का प्रेजेंट बोलिएगा 2 साल पहले 12। 2 साल बाद क्यू 14 साल का, तो 2 साल पहले कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 12, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 4 कितने साल पहले, 6 साल पहले, तो 6 साल पहले ये 4 हो जाएगा, 10 - 6 4, तो ये रेशियो कितना आ गया 3:1। कहीं एक्स वैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आप लोग को दिक्कत है। सेम क्वेश्चन था ये जो अभी हमने किया था। देखिए 5 और 7 का रेशियो दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन जो ये रेशियो है ना, ये देखिए 5 क्या है, परसेंटेज ऑफ पी है। परसेंटेज ऑफ पी आपका कितना है 5, और यहाँ क्यू का कह रहा है 2 साल बाद, क्यू का 2 साल बाद, तो 2 साल बाद और ऑलरेडी गैप 2 साल का है। देखिए मैं समझाता हूँ, यहाँ पी था और P से जो Q है 2 साल ज़्यादा है, और Q को हमने बोला कि Q डैश पे पहुंच गए और ये भी 2 साल बाद, तो ये जो गैप आएगा दोस्तों ये 4 साल का हो जाएगा। P से जो Q डैश ज़्यादा होगा 4 साल का हो जाएगा। तो कितना गैप है 2 यूनिट, 2 यूनिट का वैल्यू 4 साल, तो डबल है, तो 7 का 14 साल हो जाएगा। तो 14 साल Q होगा 2 साल बाद, तो Q का प्रेजेंट कितना है 12। 14 साल Q है 2 साल बाद, तो Q का प्रेजेंट यहाँ पे कितना है 12। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q प्रेजेंट 12, और ये 10 साल है, तो P, और P 6 साल पहले कितना होगा, तो 4 हो जाएगा। तो ये तो रेशियो हो जाएगा आपका 12:4। 12:4 का मतलब कितना 3:1। ओरली कर सकते थे दोस्तों, ओरली, कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है ए बी 20 घंटा में करता है। ए प्लस बी यहाँ पे कितना में कर रहा है दोस्तों, तो ए प्लस बी 20 में, बी प्लस सी यहाँ पे कितना दिया हुआ है 15, सी प्लस ए 12। एक कॉमन एलसीएम ले लेते हैं 60। देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया है ना कि आपको एलसीएम भी ध्यान होता है, कुछ भी करना नहीं होता है। तो 5 4 9 3 12, 12 एफिशिएंसी 2A का है, 2B 2C का, तो A प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6 एफिशिएंसी हो जाएगा। 60 काम 6 एफिशिएंसी से करेगा, कितना घंटा लेगा 10 घंटा। ये 12 में 2 बार ए आया है ना, तो देखिए दोस्तों इस 12 में ना, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कंप्यूटर जी, 12 में देखिए 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है ना, तो 2 2 मिला के 12 आया, तो एक एक करके कितना हो जाएगा, तो एक एक करके बोलिएगा 6 ही इफिशियंसी होगा ना। समझ रहे हैं, 2 2 मिला के 12 है, तो एक एक करके इफिशियंसी 6 आएगा, तो 60 काम 6 इफिशियंसी करेंगे, कितना दिन लेंगे दोस्तों, तो 10 दिन लेंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करें दोस्तों। चलिए अब ये सिंपल क्वेश्चन है, 8 मैन कितने में कर रहे हैं, पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ। 8 वुमेन 72 में कर रहे हैं, तो ये पूछ रहा है 12 वुमेन एक्स दिन में करेंगे, कितना काम करना है 2/3 ऑफ द वर्क करना है, तो 2 से कटेगा 6, और 6 3 18, 18 चौका 72, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 32 हो जाएगी दोस्तों। एक्स की वैल्यू 3 ऊपर जाएगा, 6 3 18, 18 चौका 72 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 32। बहुत सिंपल था, बहुत कुछ नहीं था। देखिए ओरली कैसे कर सकते थे, हमको 2/3 ही वर्क करना है, कितना वर्क करना है 2/3 ही करना है, तो 2/3 ही मेन लगेंगे हमें रिक्वायरमेंट, ऊपर वाले में 2/3 मेन की रिक्वायरमेंट कर लीजिए, तो 2/3 यहाँ से काट सकते हैं, तो 72 × 8 × 2/3 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 छक 72 और 3 से कटा 2, तो 8 2 दूनी 4, 8 चौका 32, यहाँ से कर सकते थे। और नहीं तो ये भी बहुत सिंपल इक्वेशन था। अगर वैसे आप कंफर्टेबल नहीं है तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, M1 D1 H1 एक बार में लगाया और हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, सेम शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन शिफ्ट 4 में रिपीट किया है, सेम क्वेश्चन रिपीट है, सेम पैटर्न, बस क्या है डाटा चेंज। देखिए स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर स्ट्रीम रेशियो कितना दिया 5:6, डाउन स्ट्रीम 5 + 1 6, 6 में कितना है दोस्तों 24, तो 1 में कितना हो जाएगा 4, अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था। अब 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, 4 में कितना हो जाएगा 16, तो 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाएगा 16, तो कितना समय लेगा 3 घंटा ले लेगा।
चलिए उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। समझ आ रहा है तो वीडियो को देखिए शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए हाइट ऑफ द, ये भी क्वेश्चन सेम रिपीट किया आपका। यहाँ पे 18√2 है तो साइड हम लोग कितना बोल सकते हैं, तो हाइट बराबर साइड हो गया, साइड बराबर कितना हो गया 18, तो 1/2 इंटू 18 इंटू आपका बेस हो गया बराबर कितना हो गया 108। ये कटा 9 बार में और 9 से कटा ये 12, तो बेस कितना हो गया 12। वन लाइनर क्वेश्चन है ये सब दोस्तों, वन लाइनर, बस देखना और टिक करना, 10-10 सेकंड का क्वेश्चन है सब। चलिए 3 ईयर्स एगो द रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी 3:4। देखिए पहले इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से बताता हूँ। 3:4 है, बेसिक भी हमारा एक्स वाला नहीं होता है, बेसिक में भी हमारे एक्स नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे कितना हो गया 3:4 और ये 4:5 हो गया। ये 3 साल पहले की बात है ये, और ये 3 साल बाद की बात है, तो गैप कितने का हो गया, तो 4 से 1 यूनिट आगे गया। कितना यूनिट आगे गया दोस्तों, एक। कंप्यूटर जी मार्कर को सिलेक्ट किया जाए जरा सा यहाँ पे। 4 से 5 आगे गए तो कितना आगे गया 1 यूनिट आगे गया, और एक में 3 साल पहले 3 साल बाद, तो 6 हो जाएगा। एक में 6 हो जाएगा, तो 4 में कितना हो जाएगा 24, और 3 में कितना हो जाएगा 18। पर 3 साल पहले 18 है तो अभी कितना हो जाएगा 21 प्रेजेंट, और इधर 24 + 3 कितना हो जाएगा 27, तो रेशियो कितना हो जाएगा 7:9। चलिए उम्मीद करते समझ आया होगा दोस्तों। देखिए कुछ नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एकदम ओरली क्वेश्चनों को करना था हमें। देखिए मीन वैल्यू होगी क्या, ये बताइए, 3 साल पहले और 3 साल बाद, तो जो प्रेजेंट होगा वो मीन वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 है और ये 4 है, 3 और 4 का मीन वैल्यू कितना 3.5, और यहाँ 4 और 5 का कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 4.5, तो 35-45 रेशियो कितना 7 और 9। कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये सब। सोचिए, थोड़ा दिमाग खोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, दिमाग खुलेगा। दिमाग खुलेगा तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, मेरी तरह कर पाइएगा आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व। देखिए इससे 3-4 क्वेश्चन थे, इससे रिलेटेड एक छोटा सा कैसलेट टाइप का आया था। इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है 4:5, और ए इन्वेस्ट कर रहा है 4 मंथ ज़्यादा बी से। अब देखिए फिर से वही बात मैं कहूँगा, प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। टाइम का रेशियो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे दोस्तों टाइम रेशियो कैसे आएगा, तो प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे हम लोग कैसे, इन्वेस्टमेंट से। तो प्रॉफिट कितना है ये इसका, तो ए का प्रॉफिट बोलिएगा तो 20,000, और बी का प्रॉफिट 15,000। इसका इन्वेस्टमेंट कितना है दोस्तों, तो 4, और इसका इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे, तो 5। तो ये 5 से कटा 3, और ये 4 से कटा कितना 5, तो रेशियो कितना आ गया 5:3। टाइम पीरियड यहाँ पे पूछा क्या, अमाउंट प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट रेशियो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है आपका प्रॉफिट रेशियो। तो प्रॉफिट रेशियो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 20,000 और 15,000, 20,000 इस टू 15,000, तो यहाँ पे 4:3 का रेशियो हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे एक्चुअल में ना जो क्वेश्चन था वो टाइम रेशियो था, प्रॉफिट टाइप हो गया है, टाइम रेशियो पूछा है। तो टाइम रेशियो दोस्तों कितना हो जाएगा 5:3। टाइम रेशियो कितना हो जाएगा 5:3। कंप्यूटर जी थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया जाए स्क्रीन को। चलिए दोस्तों, अब उसके बाद क्या करा है कि ये जो है वो 4 महीना ज़्यादा इन्वेस्ट किया, तो ए कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया, दो की वैल्यू 4 महीना है, तो ए कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा 10 मंथ के लिए, तो टाइम पीरियड फॉर ए कितना हो गया 10 मंथ्स। ठीक है, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए पूछा था, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए कितना हो गया 20,000। क्लियर है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ये दोस्तों, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ये दोस्तों CND हो जाएगा, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है, रेशियो से हम लोग अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर है, रेशियो से रेशियो निकलेगा, रेशियो से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल सकती है, तो इसका क्या हो जाएगा CND। अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया गया ए के द्वारा, तो CND हम लोग नहीं बता सकते हैं, ये बच्चे छोड़ के चले आए। और देखिए मैं बता दूं, आपके अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन आए, 15 आए, 12 आए, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो CND रह रहा है उसका आंसर, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो CND रह रहा है। देखिए आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है यह दोस्तों, ये 3 आवर में फिल करता है, ये 4 आवर में, ये 6 घंटे में खाली करता है, तीनों मिल के कितने में करेंगे, तो LCM हो जाएगा 12, और यहाँ पे हो जाएगा 4, इसका एफिशिएंसी 3 और इसका एफिशिएंसी 2, तो 4 3 7 में से 2 गया 5, तो 5 एफिशिएंसी करेंगे तो 12/5 और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, सेशन आपको अच्छा आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ज़बरदस्ती अपने दोस्तों को दिखाएं, बोलिए कि नहीं देखो, समझ रहे हैं, तो लाइक करना है और शेयर भी करना है दोस्तों। 120+ लाइक का उम्मीद रखते हैं इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। उम्मीद करते हैं आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा इसको, हमारे इस चाहत को 120+ लाइक को आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा इस वीडियो में दोस्तों। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि कल हम लोग मिलेंगे, कल क्या आज ही हम लोग मिलेंगे फिर से कुछ घंटों बाद।
जो कि हम लोग जो 20 तारीख का जो भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन है उसके साथ हम लोग मिलेंगे, वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपका हम लोग सीरीज का भी डिस्कस करेंगे, अलग से मैं सीरीज का भी एक सेशन लाऊंगा दोस्तों। और एक अर्थमेटिक सीरीज हम लोग IBPS PO के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। बस ये मैं कहूँगा कि लाइक शेयर करते रहें, और जिनका पेपर बचा हुआ है दोस्तों वो जरूर देख के जाओ। और अर्थमेटिक का क्वेश्चन आपका बनेगा, पेपर बहुत सिंपल आ रहा है, 75 प्लस अटेम्प्ट तो जरूर करके आए आप। इतना सिंपल पेपर आ रहा है, 75 प्लस अटेम्प्ट करके आए। चलिए शुक्रिया दोस्तों।